अस्सलाम वालेकुम। हम इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 39 है, उसका तर्जमा करेंगे। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था, जब हज़रत आदम और महवा को ज़मीन पे भेजने लगे थे तो उनको कहा था कि अगर तुम और तुम्हारी जो आने वाली औलादें हैं वो मेरी हिदायत पे अमल करेंगी तो उनको ना खौफ होगा ना गम होगा, क्योंकि उस वक्त वो जन्नत से निकाले जा रहे थे। तो जिस ज़मीन पे उनको भेजा जा रहा है वो उस ज़मीन पर खौफ और गम उनका इंतज़ार कर रहा है। खौफ मुस्तकबिल का होता है, गम जो है या रोग जो है वो माजी का होता है। तो वो उसका शिकार होने का बहुत ज़्यादा चांस था, हाई रिस्क था। तो हाई रिस्क जोन में अल्लाह ताला उनको उतार रहे हैं। तो उनको बताया था कि अगर तुम मेरी हिदायत पे अमल करोगे तो तुम्हें ना खौफ होगा ना गम होगा। और इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर अमल नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। यहाँ पर ये मजमून मुकम्मल हो जाएगा इस आयत में। इसके बाद वो बनी इसराइल के साथ अल्लाह ताला उसके बारे में गुफ्तगू फरमाएंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना, वा और अल्लज़ीना जो लोग, अल्लज़ी एक बंदे को कहते हैं, अल्लज़ीना ग्रोह या जो लोगों का एक ग्रुप है उसको अल्लज़ीना। कफरू, और जो लोग कुफ्र करेंगे। ये वाउलिबा जो है ये जमा का है, और कफरा वो तो सबको पता है कि कुफ्र करना। अब यहाँ पर कुफ्र क्या है, ये अल बकरा की, ये हम कर चुके हैं। अल बकरा की आयत नंबर 6 से 29 तक ये 15 आयतें बनती हैं। इनमें कुफ्र की पूरी तफसील और इसकी तमाम किस्में, तमाम डेफिनेशंस उसमें मौजूद है। वकज़्ज़बू, और किस्ब कहते हैं झुटलाने को, कद्दाब झुटलाने वाला। और वकज़्ज़बू, और झुटलाएंगे। ये जैसे कफरू वकज़्ज़बू ये साथ साथ आ रहा है। इसका मतलब है कि जो बंदा कुफ्र करेगा तो उसके अंदर झुटलाने की हिम्मत और झुटलाने की जो बुराई है वो भी उसके अंदर पैदा हो जाएगी। बेआयातिना, बेआयातिना ये बी जो है ये को के लिए, आयात और ना का मतलब हमारी आयात को। और जो लोग कुफ्र करेंगे और झुटलाएंगे हमारी आयात को, उलाइका वो लोग, या वही लोग भी इसका सही है, वही लोग अस्हाबुन नार। अस्हाब कहते हैं जो सोबत में रहने वाले, जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब। तो वो अस्हाब वैसे साहब कहते हैं साथी को, जो संगत में हो, जो कंपनी में हो, जो जिसके साथ आप उठते बैठते हो। तो अस्हाब नार ये वाले के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि अस्हाब नार यानी नार वाले। अभी नार जो है वो आग को कहते हैं। ये जो गोली से फायर किया जाता है, वो बंदूक से गोली का फायर किया जाता है, उसको भी नार कहा जाता है। नार वाले वही लोग हैं, ये हैं उर्दू की ऐसे लगा देते हैं, वही लोग हैं नार वाले। हुम फीहा, हुम का मतलब वो, फीहा, फी का मतलब अंदर, हा का मतलब उसके अंदर। किसके अंदर? नार के अंदर, उसके अंदर। खालिदून, खालिदून हमेशा रहने वाले। अब यहां पर ये कुछ इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है मायने के लिहाज से। ये आयात जो है ये इसके बारे में हम बात करते हैं, किस्ब के बारे में बात करते हैं, नार के बारे में और खालिदीन के बारे में। ये मायनी जब आप कोई डिक्शनरी देखते हैं तो एक एक लफ्ज़ के आगे 20-20 मायनी लिखे होते हैं। तो वो बेसिकली वो सारे मायनी उस लफ्ज़ की जो वसअत है उसको जाहिर करते हैं। अब ये किस्ब जो है, ये किस्ब क्या है? किस्ब का उलट है सिद्क। जो सिद्क अपनाता है उसको सिद्दीक कहते हैं।
और जो किस्ब अपनाता है उसको कद्दाब कहते हैं। कोई भी चीज़ जो कि सर्टिफाइड होती है, जो कि सही होती है, जो मुसद्दका होती है, हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तस्दीक करना, कि जी ये टेस्ट करवा लें। कोई भी चीज़ जो ओरिजिनल होती है, जो सर्टिफाइड होती है, जो ट्रू कॉपी होती है, उसकी तायीद करना, उसकी तायीद करना सिद्क कहलाता है। और कोई भी चीज़ जो ट्रू कॉपी नहीं होती उसको झुटलाना सिद्क कहलाता है। और किस्ब ये है कि ओरिजिनल को झुटलाना और जो ओरिजिनल नहीं है उसकी तस्दीक करना या उसको प्रमोट करना। किस्ब क्या है? अन ओरिजिनल को प्रमोट करना। और ओरिजिनल क्या है और अन ओरिजिनल क्या है, इसका फैसला अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक होता है। अब इसी तरह बेआयातिना, ये आयत कहते हैं निशानी को। आयत का मतलब है निशानी। अल्लाह ताला की आयात जो है वो सिर्फ कुरान नहीं है, अल्लाह ताला की निशानियाँ सिर्फ कुरान पाक नहीं है। अल्लाह ताला की निशानियाँ, सबसे पहली जो आयत है, जो सबसे पहली निशानी है, वो हम खुद हैं, क्योंकि ये मुअन्नस कलमा है। इसीलिए मुसलमानों में आयत जो है लड़कियों का नाम भी रखा जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की निशानी है। तो हर शख्स बजाते खुद अल्लाह की एक निशानी है। अच्छा, उसके बाद जो चारों तरफ फैला हुआ है वो भी अल्लाह की निशानी है। मसलन दरख्त हैं, समंदर हैं, उस समंदर के अंदर मखलूक है, खुशकी है, खुशकी के ऊपर मखलूक है, फ़िज़ा है, फ़िज़ा के अंदर मखलूक है, खला है, और सैयारे हैं, सितारे हैं, रोशनी है, अंधेरा है, बीमारी है, सेहत है, गम है, गुस्सा है, खुशी है और दोस्ती है। तो ये सब जो हैं ये अल्लाह की आयात हैं, जो कि अल्लाह ताला ने निशानियाँ रखी हुई हैं। उन आयात को अगर आप उनकी ट्रू सेंस में समझते हैं तो आप उनका सिद्ध करते हैं, और अगर आप उनको अपनी तरफ से कोई मायने देते हैं जो उसके ओरिजिनल मीनिंग से हट कर है, तो वो किस्ब है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे कि ये कायनात जो है ये खुद ब खुद बन गई है, ये एक बगैर किसी खालिक के है, तो वो किस्ब है, वो सिद्क नहीं है। क्योंकि कोई भी साइंसदान अगर न्यूट्रल होकर सोचे तो वो ये बड़े आसानी से समझ सकता है कि जब एक छोटा सा निज़ाम बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटर के, बगैर किसी क्रिएटर के नहीं चल सकता, तो इतनी बड़ी कायनात जिसके फार्मूले अभी तक सीखे जा रहे हैं, अभी तक उस पर रिसर्च हो रही है और वो रिसर्च का कोई एंड नहीं नज़र आ रहा, तो वो कायनात किस तरह बगैर किसी खालिक के, बगैर किसी एडमिनिस्ट्रेटर के चल सकती है। तो ये किस्ब और सिद्क जो है ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। अस्हाबुन नार, नार जो है अल्लाह ताला ने ताकतें बनाई हैं कायनात में। कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनके साथ हम राब्ता कायम करके अपने आप को मजबूत करते हैं, और कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनके साथ राब्ता करके हम अपने आप को खसारे में डाल लेते हैं, परेशानी में डाल लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। उन ताकतों में जो पॉजिटिव ताकत है वो है नूर। नूर से जब भी राब्ता किया जाएगा, हमारा अपना आप, हमारा अंदर, हमारी रूह, हमारा जहन, हमारी नफ्सियात मजबूत होगी। और अगर उसके बरक्स नार से जब राब्ता किया जाएगा तो हमें परेशानी होगी, हमारे पर हुस्न व मलाल आएगा, हमारे अंदर डबल माइंडेड आइडियाज़ आएंगे, हमारे अंदर यकसुई ख़त्म हो जाएगी, सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो ये नार जो है बेसिकली इसका असर ना सिर्फ इस दुनिया में होता है बल्कि वो आखिरत में भी चला जाता है। वो इस दुनिया में भी सब कुछ होते हुए वो बेचैन, परेशान और मायूस होते रहते हैं। उन पे ये कैफियत बार बार आती रहती हैं, क्योंकि यही चीज़ आगे मुंतकिल होती है, फिर वहाँ से उससे आगे मुंतकिल होती है। तो ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है नार का। और उसके बदले में जो एक और निज़ाम है नूर का। नूर का निज़ाम क्या है? वो वही की ताबेदारी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी है, माशरती कवानीन की ताबेदारी है, वो नूर है। और हिदायत जो है सिरात मुस्तकीम है, वो नूर है, कुरान पाक नूर है। खालिदीन का तर्जुमा किया जाता है हमेशा रहने वाले। यहाँ पर एक बात बहुत गौर की है कि क्योंकि इंसान जो है वो महदूद है और अल्लाह ताला लामहदूद है। इंसान के अमाल भी महदूद हैं और इंसान की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी महदूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि एक महदूद पैमाने पर गुनाह किया जाए और उसकी सज़ा लामहदूद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए? तो ये समझने के लिए अगर हम ज़्यादा गहराई में समझना चाहते हैं तो हमें खालिदून या खालिदीन या ये खुल्द का लफ्ज़ समझना पड़ेगा। वो ये है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रहता है
और वो पाकिस्तान को छोड़कर माइग्रेशन कर जाता है, माइग्रेट कर जाता है, हिजरत कर जाता है, हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़ देता है और वो मसलन जाके ब्राज़ील में आबाद हो गया, वो अमेरिका में जाके आबाद हो गया, तो वो अरबी में कहा जाता है खलादा इलल अमरीका, कि वो बंदा अमेरिका चला गया हमेशा के लिए। अब एक बात है कि अगर किसी वजह से उसको अमेरिका से वापस पाकिस्तान सेटल होना पड़ जाए तो ये पाकिस्तान के दरवाजे उसके लिए बंद नहीं हैं। तो ये चीज़ बेसिकली जब खालिदीन या खालिदून का लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उनके ऊपर बंद हो गए। ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिसमें ये जिक्र किया गया है कि अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। तो खालिदीन या खालिदून का जो लफ्ज़ है वो इसलिए है कि वो लोग वहाँ मुंतकिल कर दिए जाएंगे, वहाँ से उनके निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि अल्लाह ताला खुद अपनी रहमत से, अपनी मर्जी से उनको वहाँ से निकाले। तो आप इस पर मज़ीद गौर कीजिए। यहाँ पर ये मज़मून मुकम्मल हो जाता है जो कि आयत नंबर 30 से शुरू हुआ था, ये 9 आयतों में मुकम्मल हो गया। और ये याद रखिएगा, आदम और हव्वा का वाक़या मुख्तलिफ तरीके से अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तफसीलात के साथ कई दफ़ा कुरान पाक में तस्करा फरमाया है। और वो इसलिए बार बार तस्करा फरमाया क्योंकि ये बुनियादी वाक़या है, इसके बग़ैर आप पूरी कायनात के सेटअप की जो बेस है उसको नहीं समझ सकते। अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने के लिए आदम और हव्वा का वाक़या, उनका जन्नत में जाना, पैदा होना, जन्नत में जाना और जन्नत से बाहर आना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप इस पर मज़ीद गौर कीजिएगा और इंशाअल्लाह अगली आयत हम अगली वीडियो में करेंगे। शुक्रिया।